यह चाहते कि आज के एपिसोड की शुरुआत काशवी और अर्जुन से होती है, जिन्हें पता चलता है कि देवराज को पकड़ने के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। काशवी का सीनियर ऑफिसर काशवी को अर्जुन से मिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन बीच में आकर कहता है कि वह काशवी को जानता है। वह आगे कहता है कि उसने काशवी को 6 महीने पहले देखा था, जब वह आदित्य की हत्या के मामले में जेल गई थी। काशवी अपने सीनियर ऑफिसर से कहती है कि वह 5 महीने पहले रिहा हो गई थी क्योंकि उसकी बेगुनाही साबित हो गई थी। अर्जुन काशवी से पूछता है कि अगर वह 5 महीने पहले रिहा हो गई थी तो वह उससे मिलने क्यों नहीं आई। अतीत में काशवी अपनी रिहाई के बाद अर्जुन से मिलने के बजाय घर पहुंचती है। वह सोचती है कि अर्जुन जेल में उससे मिलने क्यों नहीं आया। वह अर्जुन को महिमा और करुण के साथ खेलते हुए देखती है। वह सोचती है कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि अर्जुन और महिमा फिर से एक हो गए हैं। अर्जुन ऑफिस के लिए निकल जाता है। करुण महिमा से कहता है कि जब वह उसे अर्जुन के साथ देखता है तो उसे अच्छा लगता है। महिमा कहती है कि अब वे लड़ेंगे नहीं क्योंकि काशवी वहां नहीं है। करुण उसे काशवी का नाम न लेने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह खुश है कि भगवान ने काशवी को दंडित किया। ये सुनकर काशवी बिखर जाती है। वह सोचती है कि उसके लिए बाजवा के घर में कोई जगह नहीं है और वह वहां से चली जाती है। अभी वर्तमान में अर्जुन काशवी से पूछता है कि वह उससे मिलने क्यों नहीं आई। काशवी अर्जुन से पूछती है कि जब वह जेल में थी तो वह उससे मिलने क्यों नहीं आया। अतीत में महिमा अर्जुन को टिफिन बॉक्स देती है, लेकिन इसे लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि वह डॉक्टर के कहने पर करुण की खातिर ये नाटक कर रहे हैं। वह काशवी से मिलने के लिए जेल जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि काशवी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया है। अभी वर्तमान में अर्जुन काशवी से कहता है कि जब वह जेल आया था तो उसने उसे मिलने से इनकार कर दिया था। काशवी अर्जुन से कहती है कि वह नहीं आया और सब झूठ बोल रहा है। वरिष्ठ अधिकारी उन्हें लड़ाई बंद करने के लिए कहते हैं। काशवी और अर्जुन एक साथ काम करने से इनकार करते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर करुण रोमिला से बदतमीजी से बात करता है। ईशा करुण से रोमिला से इस तरह बात न करने के लिए कहती है। नित्या उनसे करुण से इस तरह बात न करने के लिए कहती है। रोमिला नित्या से कहती है कि करुण भी उसका पोता है। नित्या रोमिला को ताना मारती है और करुण को घर ले आ जाती है। रोमिला कहती है कि नित्या की वजह से करुण बदतमीजी करता है। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी काशवी को बताता है कि उसे देवराज को पकड़ना है। काशवी अर्जुन के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाती है। वह उसे कल फरीदाबाद जाने के लिए कहता है और वह कहता है कि कल देवराज अपनी बेटी की शादी के कारण पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई देगा। वह उसे सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि देवराज खतरनाक है। वह सोचती है कि देवराज को पकड़ना मजेदार होगा। रौनक अर्जुन से कहता है कि ये मौका नहीं खो सकते। अर्जुन काशवी के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। बाद में दादी काशवी से पूछती है कि वह अर्जुन के साथ काम करने के लिए फरीदाबाद क्यों जा रही है। काशवी दादी से कहती है कि वह काम के लिए जा रही है। दादी कहती है कि अर्जुन की जिंदगी में महिमा और करुण काशवी से नफरत करता है। काशवी दादी से कहती है कि वह ये जानती है। इस बीच अर्जुन नित्या को सब कुछ बता देता है। नित्या अर्जुन से कहती है कि वह काशवी से प्यार न करे क्योंकि करुण काशवी का नाम भी नहीं सुनना चाहता। अगले दिन रौनक काशवी को बताता है कि वह व्यंजयती अय्यर है और अर्जुन कृष्ण अय्यर है। वह कहता है कि उसने उनके नकली पहचान पत्र की व्यवस्था की है और बताता है कि वनराज की बेटी अकीरा की शादी फार्म हाउस में हो रही है। वह कहता है कि वेडिंग प्लानर विक्रम उनका आदमी है। बाद में अर्जुन और काशवी फार्म हाउस पहुंचते हैं। वे वहां विक्रम और उसकी बेटी मीरा से मिलते हैं।